नमस्कार दोस्तों। आज हम उपस्थित हैं प्रतिष्ठा युवा संगठन के संस्थापक मोहित कुमार जी के साथ, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से वो समाज सेवा से जुड़े और आगे उन्होंने क्या-क्या कदम युवाओं को समाज सेवा से जोड़ने के लिए उठाए और ये भी जानेंगे कि कैसे युवा समाज सेवा से जुड़कर आगे बढ़ सकता है और रोजगार के अवसर भी उसको मिल सकते हैं। मोहित जी। सभी को नमस्कार। मेरी जो समाज सेवा की जो शुरुआत है वो बचपन में ही हो गई थी। एक हादसा था जहाँ मैं गया और वहाँ देखा कि एक छोटा-सा बच्चा कूड़े में से रोटी चुन के खा रहा था। तब मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ करना चाहिए। उस समय मेरी जो लगभग आयु रही होगी 15 या 16 साल के आस-पास रही होगी। और उसके बाद से मैंने समाज सेवा में कदम कर रखा है। जिस समय आयु कह सकते हैं खेलने कूदने की होती है, उस समय मैंने कुछ अलग करने की सोची। और सबसे पहले हमने युवाओं का, क्योंकि स्कूल से ही हमने शुरुआत करी थी, तो हम छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाने का, फिर उनको कॉपी किताब देने का, फिर उसके बाद हम सोचते थे कि और क्या कर सकते हैं। तो हमने जगह-जगह पे नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलके प्याऊ वगैरह बनवाने का कार्य शुरुआत करी। उसके बाद हमने और इसको आगे बढ़ाने के लिए प्लान करा। तो राष्ट्रीय एकता शिविर लगते थे नेहरू युवा केंद्र की तरफ से, जो कि युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय लगाता था। वहाँ पे कुछ युवाओं जो अलग-अलग राज्यों से आए थे, उनके साथ हमने बैठक करी। और 2009 12 जनवरी जब जब स्वामी विवेकानंद जी का हम जयंती मनाते हैं, तब हमने प्रतिष्ठा युवा संगठन की नींव रखी। और 2010 4 अक्टूबर को इसको साथी भवन द्वारा किया गया। इस समय आपकी आयु कितनी रही होगी मोहित? उस समय मेरी आयु 15 वर्ष रही है। अच्छा, तो 15 वर्ष की आयु में इस तरह की सोच और फिर आगे किन-किन आपको मतलब कठिनाइयों का काफ़ी सामना करना पड़ा होगा? देखिए, जब 15 साल की आयु रही होगी तो उस समय तो स्कूल में थे हम। ना हमारे पास कुछ पैसा था, ना उस समय मोबाइल हुआ करते थे। तो हमारे पास हमने कोशिश करी कि किस तरह से हम बच्चों तक वो चीज़ें पहुँचा सकें। तो जो हमारे पास कॉपी किताबें जो बच जाती थी या जो पेज बच जाते थे, उन्हीं से हमने कॉपी किताब बनाने चालू करी। और उसके बाद हमने या पेन पेंसिल जो है बच्चों को देते थे। तो फिर इनका कुछ फ़ायदा लगा आपको मतलब किस तरीके से मतलब जो युवा थे और जो बच्चे थे उनको आपके इस कार्य से जो भी आप कर रहे थे उनकी आगे उनको बढ़ाने के लिए, तो उनके क्या व्यूज़ रहे थे? क्या विचार थे? क्या वो इस संगठन में जुड़ पाए? उसके बाद जब हमने ये शुरुआत करी, छोटी-सी शुरुआत थी, धीरे-धीरे जो युवा थे हमारे साथ जुड़े। और उसके बाद हमने कुछ लोगों से भी सहायता माँगी। उसमें हमारे पिताजी ने और जो उनके दोस्त थे उन्होंने भी हमें सहायता करी। तो हमने जब शुरुआत करी थी तो कोशिश ये थी कि हम किस तरह से लोगों तक पहुँच सकते हैं। और उसके बाद धीरे-धीरे युवा जुड़ते रहे और आज ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन तैयार हो चुका है। तो करीब-करीब कितने युवा इस संगठन से जुड़े हुए हैं अभी? अभी जो संगठन के जो सदस्य हैं वो 25 हैं। बाकी अलग अन्य राज्यों के टोटल मिला के 200 युवा हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। महिलाओं का भी कुछ है इसमें योगदान? इसमें हमारे स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह से हमारे साथ काफ़ी सारी महिलाएँ जुड़ी हुई हैं। उनको हमने स्वावलंबी भी बनाया है और खुद का वो आज रोज़गार भी चालू कर रही है। और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो चीज़ें हमने सिखाई हैं, जैसे साबुन बनाना सिखाया या मोमबत्ती बनाना सिखाया, उसको बेच के अपना लघु उद्योग भी चलाया। तो युवा इस संगठन से जुड़कर युवा प्रतिष्ठा संगठन से जुड़कर कैसे अपने आप को मतलब कामयाब कर सकते हैं? देखिए, आपके अंदर एक ललक और एक जज़्बा होना चाहिए कि आप कुछ कर सकें, क्योंकि आपको हर जगह पे दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। कई लोग आपका मनोबल भी गिराएँगे, पर इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए आपको ठान के रखना है कि आपको ये चीज़ करनी है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और समाज सेवा में भी ऐसा नहीं है कि काफ़ी अच्छा स्कोप है। आज हमारे साथ जो जुड़े कई युवा हैं, जो संगठन के सदस्य हैं, वो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित भी होते तो जैसे कि रोजगार के बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो आपको लगता है कि इससे बेरोजगारी कम होगी देश में?
देखिए, बेरोज़गारी के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ स्किल्स सीखिए। हुँ, मैंने भी साथ ही साथ मैंने आईटीआई भी करी। हुँ, 2 ट्रेड से मैंने आईटीआई भी करी। उसके बाद मैंने कई जगह पे जॉब भी करी। छोटी-छोटी जॉब्स भी मैंने करी हैं। पर आज जो समाज सेवा में आया तो मुझे 25 साल का जो अनुभव है वो कहीं न कहीं मुझे इस काम के लिए आगे प्रेरित कर रहा है। और नेहरू युवा केंद्र के अंदर मैं राष्ट्रीय राज्य प्रशिक्षक के रूप में भी कार्यरत कर रहा हूँ। तो आपकी आगे की क्या योजनाएँ हैं इस संगठन को लेकर? अभी हमारा प्लान यही है कि हम खासकर जो अभी महिलाओं के लिए हम सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार कर रहे हैं। हुँ, और उसके साथ-साथ हम युवाओं को कहीं न कहीं स्किल से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें उनको कंप्यूटर्स वगैरह सिखा के या फिर उनको मोमबत्ती या साबुन बना के हुँ। जो वो अपना खुद का लघु उद्योग वगैरह चालू कर सकें। तो इसमें क्या मतलब उनको फीस चार्ज वग़ैरह होगा या ये मतलब निःशुल्क होगा, किस तरीके से क्या? अभी तो हमने जो क्योंकि हमें कोई सरकारी अनुदान नहीं प्राप्त होता कहीं से भी, तो अभी हम कम शुल्क में जो भी हम प्रशिक्षण देंगे, हुँ, वो कम शुल्क में ही रखेंगे। जहाँ तक हमने मोमबत्ती और साबुन की जो कॉस्ट वो रखी है, हुँ, उसमें सिर्फ़ जो वेस्ट जो हमारे पास आएगा हुँ, और वो भी हम महिलाओं को दे देंगे। हुँ। तो आपकी अब तक की कामयाबी का एक छोटा-सा संक्षिप्त अगर आप कुछ बताना चाहें? और 2014 में समाज सेवा के लिए मुझे राज्य दिल्ली राज्य में पुरस्कृत किया गया था। हुँ, राजीव गुप्ता जी जो कि युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के सचिव थे, उन्होंने मुझे गांधी स्मृति दर्शन समिति में सम्मान किया था। हाँ, उसके बाद से मुझे वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तक मैं सम्मान हासिल कर चुका हूँ। ठीक है मोहित जी, आपसे मतलब बात करके और आपके संगठन के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा और आशा करूँगी कि सबको इस संगठन से जुड़ने का मौका मिलेगा इस इंटरव्यू के थ्रू और यूट्यूब के ज़रिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ